चुनावी सीजन के चलते पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी रखी हैं। ऐसी ही एक रैली में पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यहाँ के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है। आज भाजपा जहाँ आदिवासियों और दलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है, भाजपा ने ही देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी है। उन्होंने कहा, टीएमसी जैसी पार्टी दलित आदिवासी महिलाओं को अपना बंधक बनाकर गुलाम रखना चाहती है। ये चुनाव इन्हें बताएगा कि दलित, वंचित और आदिवासी टीएमसी के गुलाम नहीं हैं और नहीं रहेंगे। जो हमारे बंगाल ने, बालूरघाट ने देश को कितना कुछ दिया, यहाँ के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है। बांग्लादेश युद्ध में युवा चुरका मुर्मू के बलिदानों को कौन भूल सकता है। आज बीजेपी यहाँ आदिवासियों, दलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में घोषणा पत्र में जारी किए गए गारंटियों को दोहराया है। भारी भीड़ के बीच आज फिर राहुल गांधी ने केरल मल्लापुरम में कहा कि हमारे पास रोजगार के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए और खासतौर से युवाओं के लिए एक रणनीति है। भाजपा ने भी कुछ चीजों का वादा किया है उसके पास, लेकिन दो ही मुख्य विचार हैं। उन्होंने तंज कसा, एक तो ओलंपिक खेलों को भारत में लाना और दूसरा चांद पर किसी को भेजना। निश्चित रूप से वे इसरो द्वारा बनाए गए रॉकेट का उपयोग करेंगे जिसे कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापित, समर्थित और विकसित किया गया था। I would recommend that you read our manifesto. ഇത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രിക വായിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ്. വായിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. We have a strategy for employment, we have a strategy for farmers, we have a strategy for laborers, for women, for young men. നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ചില പദ്ധതികളുണ്ട്. അതുപോലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികളുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികളുണ്ട്, യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതികൾ. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ വിശദമായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And the BJP has also promised a few things. അതിനൊപ്പം ബിജെപിയും കുറച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. I looked at their manifesto. ഞാൻ അവരുടെ മാനിഫെസ്റ്റോ ഒന്ന് കാണുകയുണ്ടായി, നോക്കുകയുണ്ടായി. They have two main ideas. അവർക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ. One is to bring the Olympic Games to India. ആദ്യത്തെ പ്രധാന ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് കൊണ്ടുവരും. And the second is to send someone to the moon. രണ്ടാമത്തേത് ആരെങ്കിലും ചന്ദ്രനിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടും. ഇത് രണ്ടുമാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആശയം. Of course, they will use a rocket that ISRO made, which was founded, which was supported, developed by the Congress Party. जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेने के तय किया तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे पता था। तो मैंने कहा, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है। चुनावी चंदे को लेकर कोहराम अभी थमा नहीं है। यही कारण है कि राजनीति, भाषणबाजी अभी भी जारी है। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी द्वारा दिए गए एक बयान पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बता दें कि एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। एक मौके पर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी कहते हैं, यदि यह सोची समझी राजनीति है तो फिर इससे जुड़े नाम क्यों छिपाए जा रहे थे। उन्होंने पूछा, इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद भी इसे क्यों रोका जा रहा था। राहुल कहते हैं कि इससे साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हफ्ता वसूली है जिसे नरेंद्र मोदी चला रहे थे। राहुल गांधी जी मेरे साथ वानाड में मोदी जी का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये कहा है कि जो बॉन्ड का विरोध करेगा वो पछताएगा। क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था जी।
ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा रिलीज होना चाहिए तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया, जब ये डेटा मांगा गया उसको भी किसने रोका? क्लियर सी बात है। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्शलाइज किया है। आप किसी भी, मुझसे नहीं पूछते, आप किसी भी, एक मिनट रुकिए, आप मुझसे नहीं पूछते, आप ऐसे करिए ना, किसी भी सीईओ से जाके पूछिए, वो आपको बता देगा। वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है, उनके कौन से लीडर फोन करते हैं, बता देगा। मुझसे क्या पूछते? राहुल जबकि कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, चुनावी बॉन्ड पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी से पता चलता है कि चुनावी बॉन्ड संगठित भ्रष्टाचार और लोगों के संसाधनों की लूट थी। यह चंदा दो धंधा लो था। इसकी जांच अगली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जज की एजेंसी से करानी होगी। Prime Minister Modi's comment on electoral bond shows that electoral bonds were organized corruption and loot of people's resources. It was chanda do, dhanda lo. And it has been proved umpteen number of times by many journalists and investigative agencies that people who are given solid favors by Prime Minister Modi and his government, they were the ones who were donating bonds to BJP. It has also been proved that companies which did not have money to pay salaries, they were donating bonds. It has also been proved that fake and shell companies were donating money to BJP. It has also been proved that government policies were changed, and moment the policies were changed in favor of one company or the other, giving them monetary benefits of thousands of crores, they donated electoral bonds. So this is organized corruption at its nadir and would have to be investigated by the next government through the agency of a Supreme Court judge. Thank you. इलेक्टोरल बॉन्ड की आंच मध्य प्रदेश में भी महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, देश में भाजपा ने जिनको टेंडर और ठेके दिए 80% चंदा उन्हीं से लिया गया। ये काला धन नहीं है तो आखिर क्या है? यह रिश्वत नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूं कि देश को पीएम ये समझाने में असफल रहे हैं कि काला धन वो लें तो कोई बात नहीं, और दूसरी राजनीतिक पार्टियां अगर कहीं भी चूक कर जाएं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई है। पीएम का काला धन से निपटने का दो तरह का व्यवहार है, यह देश देख रहा है। छिंदवाड़ा में जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी के शासन द्वारा किया गया, ये उनके डर को चिल्ला के बता रहा है। राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की जांच करना ये महसूस कराता है कि देश में लोकतंत्र क्या है। आप देखो, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मध्य प्रदेश में भी पूरी बीजेपी धन बल का किस तरीके से उपयोग कर रही है। जग जाएंगे खुला नाच, नंगा नाच। दूसरी तरफ हमारे पास तो हमारे खाते सीमित है, आर्थिक संसाधन की कमी। हमारे कई कैंडिडेट एक वोट एक नोट की बात करते हैं। ऐसे में इस तरह की हंगामे का एक विधायक के घर पे 4 घंटे तक पुलिस का रहना, फिर कमलनाथ जी के घर पे इस तरीके की घटनाक्रम घटना, ये लोकतंत्र के साथ एक तरह से कुठाराघात, उसकी हत्या है। इसकी निंदा पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने। दूसरी तरफ कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भी आज राजगढ़ सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी अमृता राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
मंगलवार को शिवपुरी कलेक्ट्रेट में गुना लोकसभा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा व पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनके साथ मौजूद रहे। हमारे रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाई विशाल रावत जी, हमारे उदयगढ़ ब्लॉक के लोकप्रिय नेता भाई कमरू भाई, भाई सुरपाल भाई, हमारे जनपद के सदस्य और हमारे मांगेलाल भाई, हमारे राजू भाई और उपस्थित सभी हमारे सरपंच भाई, आदिवासी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, 10 साल पहले सरकार में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, बाबा नरेंद्र मोदी। बाबा नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम करा जो 70, 60, 70 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस 60, 70 साल तक वो काम नहीं कर पाई, 10 साल में करके दिखा दिया। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। सबसे पहले उन्हें नीचे देखा कि हमारे क्षेत्र में गरीब भाइयों की क्या तकलीफ थी। वो पूरा देश घूम चुके थे, पूरा देश घूम चुके थे। उनने घूम के पूरे देश में देखा तकलीफ क्या है, नीचे क्या तकलीफ, ऊपर क्या तकलीफ, बीच में क्या तकलीफ। उनने देखा सबसे बड़ी तकलीफ हमारे आदिवासी क्षेत्र में हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी भाभी, उनको शौचालय जाने की तकलीफ पड़ती थी। सबसे पहले देखा उन्हें, और उन्हें सबसे पहले एक आदेश किया कि शौचालय बनाओ, क्योंकि हमारी बहनों को तकलीफ पड़ती थी, हमारे भाइयों को तकलीफ पड़ती है। शाम को देखते थे कहाँ होट मिलर कहाँ जाए, कहाँ खाटो देखा कहाँ जाए, वो सब बेचारे चक्कर में परेशान थे। तो सबसे पहले नीचे की बात वो करी, कितना करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद फिर उन्होंने आगे देखा कि भाई ये काम तो हो गया, फिर हमारी बहनें रोज चूल्हा फूके, आंखें खराब हो जाए, परेशान हो जाए, बीमार हो जाए। फिर उन्होंने देखा अरे यार ये तो देखना पड़े, हमारी आदिवासी बहनें तो चूल्हा फूक फूक परेशान हो रही। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि भाई चूल्हे दे दो, गैस के चूल्हे, गैस के चूल्हे घर घर दे दिए, गैस की टंकी घर घर दे दी। ऐसे एक न एक काम, बीमारी में अपन लोग परेशान होते थे, अपने पास पैसा नहीं, बीमारी नहीं हो, इलाज नहीं हो, उसके लिए 5 लाख का उन्होंने दे दिया कि 5 लाख का इलाज फ्री। ऐसे कई काम हमारे नरेंद्र मोदी जी के। बहुत सी बात अगर मैं करूं शाम हो जाएगी, फिर हमारी बहन को बोलना है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती वो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती, 70 साल तक नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, और जिस दिन वोट पड़े एक एक वोट हमारे घर का जाना चाहिए, एक भी वोट दूसरी पार्टी में नहीं जाए। बहुत लोग आएंगे बेकाने के लिए, सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, हमको कोई की बात में पड़ना नहीं। अगर एक दिन दारू पिला देंगे तो काम नहीं चलेगा, पूरे 5 साल खराब हो जाएंगे। एक दिन 1500 दे दें, काम नहीं चलेगा, पूरे 5 साल खराब हो जाएंगे। दाने कौन दे रहे हैं, अनाज कौन दे रहा, ये सब काम बंद हो जाएंगे। इसलिए पूरा ध्यान रखने का कि हमको पूरी पेटियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और फूल पर, कमल के फूल पर लगा के वो पेटियां भर देनी। और भाई अनीता जी को जिता के दिल्ली भेजना, ताकि हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री और अपने सब काम चले। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव के करीब अब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। ऐसे में छोटे छोटे कार्यक्रमों के बीच कार्यकर्ताओं को उनके अधिकार और कार्य बताए जा रहे हैं। साथ ही भाजपा के कार्यों का बखान भी जारी है। ऐसे ही एक मौके पर नेता और पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तैयार किया। इस दौरान श्री गहलोत ने न सिर्फ भाजपा के कार्यों को गिनाया, बल्कि आदिवासी और ग्राम स्तर पर किए गए कार्यों का बखान भी किया। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनाव भाजपा प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान को भारी बहुमतों से विजयी बनाने के लिए एकजुट हो जाने की अपील भी की। लोकसभा चुनाव 2024 का संग्राम करीब है। ऐसे में चुनाव आयोग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करने में लगा है। इसी क्रम में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा भीली भाषा गीत के माध्यम से मतदाता जागरूकता संदेश का प्रसार किया गया। इसमें मतदान करेंगे 13 मई को गीत के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है।